डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत आज फुल कोर्ट इजलास हुआ है जिसमें ज़ेर अल्तवा मुकदमात में कमी लाने पर गौर किया गया है। क्या अब आम सालीन जो हैं वो जल्द इंसाफ मिलने की तवक्कुआत कर सकते हैं? जी, तवक्को करनी चाहिए। आज जो फुल कोर्ट हुआ है, जी। एक तो तमाम जज साहिबान ने उसमें शिरकत की, और दूसरा जो बात है वो जो फिगर्स सामने आई हैं, देखिए सबकी तवज्जो रहती है उन मुकदमात पे जो कि आप समझें कि पावर कॉरिडोर्स के मुकदमात हैं या जो सियासी मुकदमात हैं या जो, लेकिन ये देखें कि जो आज उसमें तादाद सामने आई है या अफरीदी साहब और बाकी जो जज साहबान, तो 59 और 60 हज़ार के करीब मुकदमात ऐसे हैं जिनका बैकलॉग है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये कहाँ से मुकदमा किस अदालत से शुरू होगा, उसके बाद कितनी मुश्किलों के साथ ये उसका फैसला एक निचली अदालत पे, सेशन कोर्ट में या बाकी कोर्ट्स में, फिर उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए होंगे, फिर कितने बरस वहाँ पे तारीखें और मुकदमा चला होगा, फिर अपील सुप्रीम को। मतलब ये किस कदर ज़रूरी है कि ये एक जो अदालती इस्लाहात की बात होती है, तो अदालती इस्लाहात में सबसे आम तो ये है कि एक मखसूस मुद्दत में वो मुकदमा जो हैं उनका कोई ना कोई फैसला हो जाए। यानी उसमें मतलब जाहिर है कि एक बड़ी आबादी है और जज साहिबान भी, अदालतें भी, उनके रिसोर्सेज हैं सब, लेकिन असल जो अदालती इस्लाहात चाहिए ना वो ये है कि इतने ज़्यादा मुकदमा, और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो, तो और जाहिर है कि उन मुकदमात के ऊपर किसी का जहन भी नहीं जा रहा होता। सुबह के वक्त जो जज साहिबान बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि जज वो जो बड़ा कोई सियासी फैसला होना है और मुकदमा चलेगा तो फिर देखेंगे, लेकिन जो सुबह के वक्त ही सुनते हैं पहले जज साहिबान, तो ये बहुत अहम है कि उस तरफ तवज्जो जाए। बाकी ये कि और तो आज उस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, और बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत इंतशार फैला हो ना, या बहुत एक हंगामा खेजी हो, तो उसमें ये अच्छा भी लगता है कि कोई दिन सुकून से आराम से गुजर जाए, जिस दिन बहुत कोई अफरा तफरी फैलाने वाली ख़बरें ना हो। और पिछले चंद रोज़ जो गुजरे हैं या चंद माह जो गुजरे हैं, चंद साल जो गुजरे हैं, उसमें इतना ज़्यादा इंतशार पैदा हुआ है कि उसके नतीजे में लोग वैसे ही एक ज़हनी जान का भी शिकार हैं। तो अच्छा है कि आज जो है वो अदालत में जो है ये इन मुकदमात पे बात हुई, सारे जज साहिबान मौजूद थे, और उसमें जो है वो ये फिगर हमारे सामने आई, और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जल्द जो है अदालत कोई ना कोई मैकेनिज़्म अदालतें बनाती हैं, फिर इसका जब इस तरह की एक फिगर सामने आती है और जज साहिबान जो है यकीनन इसको देखते हैं कि उन्होंने रिलीज़ की है फिगर, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर बाकी सियासी मामला जो हैं वो तो कोई बड़ी उसमें डेवलपमेंट होगी तो उसमें बात कर लेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि रशियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, सेनेट से खिताब किया उनकी डेलीगेशन की जो सरबराह हैं, और ये जो पूरा एक मामला जो हम काफ़ी दिनों से, बल्कि महीनों से या सालों से डिस्कस कर रहे हैं, उसमें दो तीन बड़ी अहम बातें जो हैं वो हुई हैं पिछले 24 घंटों में। एक का तो जिक्र कल भी हुआ था जब मुशाहिद हुसैन साहब के साथ मैं बात कर रहा था, और वो ये था कि ये तमाम वाक़यात जितने हो रहे हैं इनका बराह रास्त पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक तो ये कि हम कहते थे ना हमेशा कि उसकी जो जोग्राफियाई जो है वो किस जगह उसकी जियोपॉलिटिकल और ये, लेकिन उससे हट के अब तो ये है कि दूर अगर कहीं किसी पैसिफिक में कोई आइलैंड भी है ना तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान तो बिल्कुल आप समझते हैं कि चारों तरफ वोल्केनोज हैं और दरमियान में पाकिस्तान है। अच्छा, अब वो वोल्केनोज किस तरह से आप देखें कि दो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए कल हमारे सामने, कल इलेक्शन हुआ और रिजल्ट आ गया। एक तो आया जापान का। अच्छा, जो जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये इन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल किए। इसी महीने इन्होंने ये एक संभाला था वजारत उज़्मा का, और इनकी सीट्स जो हैं वो कम होके गिर गई इतनी ज़्यादा कि वो मेजॉरिटी उनके पास जो है वो नहीं है। उनको किसी न किसी जो है छोटी पार्टियां जो हैं, बाकी पार्टियां,
उनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको हुकूमत बनाने के लिए। अच्छा, ये जो यानी आप देखें ना कि इनकी जो जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और ये जो है इसके मुकाबले पे तो इनकी सीटें जो हैं ये गिर के जो हैं वो मतलब गिर के इनकी सीटें कम हो गई बहुत ज़्यादा, और इनके मुकाबले पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज़्यादा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया के लिए ये इलेक्शन रिजल्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट? ये जापान है। अच्छा, ये वो जापान है, ध्यान में रखें। पहली बात तो ये है कि एक दुनिया की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती अगर हम जापान को ना देखें कि कौन सा जापान। ये वो जापान है जहाँ पर जो यानी एक मुख्तलिफ़ किस्म का सियासी निज़ाम है कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एक बादशाह है, और एक जो है वहाँ पे पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। और ये उनका जो आइन है ये उस वक्त बना जब कि जापान का एक तारीख़ी सरेंडर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका तारीख़ी सरेंडर जो है वो इसलिए हुआ कि वहाँ पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, ठीक है, और एक 6 अगस्त 1945 और एक जो है वो 9 अगस्त। अच्छा, और ये जो है अगर हम मतलब फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 बॉम्ब जो गिरे थे, और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट अगर उस ज़माने का हम ये देखें ना, अगर हम देखें ये क्योंकि पर्ल हार्बर किया था जापान ने, तो पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ था तो उसके नतीजे में मैं अगर ये देखें 7th स्लाइड, तो नागासाकी एटम बॉम्ब, रशियंस अटैक जापान, ठीक है ना, ये तो देखें नागासाकी। और उससे पहले जो अगर मैं 8th न्यूज़पेपर दिखाऊं तो हिरोशिमा पॉसिबली वाइप्ड आउट जापान एंड विद डैमेज, ठीक है ना, पूरा जो हिरोशिमा है ये तकरीबन जो है ये वाइप आउट हो गया था उस ज़माने के अगर हम अखबारात को देखें। और उसके बाद फिर जो है वो साथ ही ये हुआ था कि चूँकि ये जहन में रखें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, सोवियत यूनियन ये एक तरफ थे, और जापान जो है वो हिटलर के साथ यानी जर्मनी के साथ और इटली के, ये एक एक्सेस था, और दूसरा जो एक्सेस है उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन था। तो जब ये इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अगर देखें हम 9th स्लाइड, तो सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स वॉर ऑन जापान और अटैक्स मंचूरिया, कि मंचूरिया का जो इलाका है जो चाइना का, तो वहाँ पर जापान ने कब्ज़ा किया था। जापान बहुत बड़ी एक पावर के साथ जापान उभरा हुआ था, और टोक्यो ने कहा कि एटम बॉम्ब लूज्ड ऑन नागासाकी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है। अच्छा, अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है, उसकी हुआ ये कि जंग अजीम के बाद जापान को कहा गया कि जी आप अपनी फ़ौज ख़त्म करें। अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ पे 50-60 हज़ार के करीब अमेरिकन ट्रूप्स आ गए, और उनको सेल्फ डिफेंस का सिर्फ ये कहा गया कि आपकी जो फ़ौज है वो वहाँ पे सेल्फ डिफेंस का काम करेगी। और वो अब उसमें गुजरे कुछ अरसे में उनकी तरफ से बात हो रही है कि जी हम दूसरे मुल्कों के साथ कोई पैक्ट। अमेरिकन ने कहा कि नहीं, आप यहाँ पे जो सैन फ्रांसिस्को में उसके बाद एक मीटिंग हुई, और मीटिंग में ये तय हो गया कि जी यहाँ पर आइंदा जो जापान की फ़ौज है वो सिर्फ दिफा करेगी, अगर उन पर अटैक होगा तो, और उनकी जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली, और जापान जो है वो मईशत की तरफ चला गया। अच्छा, जापान जो है वो वहाँ पे मोनार्की थी, यानी एम्परर जापान के थे, और वो 1868 में वहाँ पे एक मेजी रेवोल्यूशन आया था। मेजी रेवोल्यूशन आके बादशाहत वहाँ पे बहाल हो गई थी, और वहाँ पे उससे पहले जो तोंगवा शोगनेत जो वहाँ पे एक सिस्टम था जो फ्यूडल सिस्टम था, वो कई 100 साल तक वो फ्यूडल सिस्टम रहा, और उसमें यह था कि जो फ़ौज का सरबराह होता था वो फ्यूडल सिस्टम, फ़ौज का जो सरबराह था वो अमूमन हुक्मरान होता था, और बादशाह की हैसियत ज़रा अलामती सी होती थी। तो मेजी रेवोल्यूशन जब आया 1868 में, तो अच्छा ये जब ये जो शोगा का था ना, उनका जो सिस्टम चल रहा था, तो उनके शोगा सिस्टम के अंदर जो है वो फिर ये होता था कि चूँकि फ्यूडल सिस्टम था,
तो सारे जो जागीरदार थे उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी फौजें रखी हुई थी। ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बात करके तो आगे निकलते हैं। और वो इसलिए कि उनको सैमुराई कहते थे, वो जो तो सैमुराइज। अच्छा, वो सैमुराई सिर्फ लड़ने के माहिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी अपनी एक अदब, शायरी और उनकी फ़िलासफ़ी और उनके और इज़्ज़त, यानी अगर वो दुश्मन ने पकड़ लिया है तो वो खुदकुशी करते थे। तो सैमुराइज जो थे उसके बाद ये हुआ कि जब वो ग्रेजुअली फिर जब वहाँ पर रेवोल्यूशन आ गया 1868 वाला, तो उसके बाद सैमुराइज को कहा गया कि आप जो है फ़ौज को ज्वाइन करें। कुछ सैमुराइज जो है वो लड़े वहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली पैसेज ऑफ टाइम वो वहाँ से थे, वो ख़त्म हो गया सैमुराई। तो उनकी बड़ी फिर ये हुआ कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो किसी और तरफ थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो किसी और तरफ चले गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो जर्मन्स के साथ उनकी लड़ाई हुई, रशिया के साथ लड़ाई हुई उनकी, रशिया से वो जीते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसके नतीजे में उनका बहुत दुनिया में एक बड़ा मुकाम हो गया जापान का, और फैलते चले वो मतलब एक्सपेंशन होती चली गई। और फिर उन्होंने पर्ल हार्बर किया 41 में। पर्ल हार्बर जो हुआ वो उसके नतीजे में तो बहुत बड़ी तबाही है। ये पर्ल हार्बर के नतीजे में 353 353 जो जहाज़ थे वो उनके तबाह हुए अमेरिका के, और उसमें कुछ 2400 या 3000, अगर मैं ये फिफ्थ स्लाइड देखें तो 3000 उसमें तादाद बयान हो रही है जापान का पर्ल हार्बर जो है। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये अगर LA टाइम्स को देखें 6, तो ये हवाई के अंदर जो है ये तेज़ी के साथ उन्होंने वहाँ पर, और USS एरिज़ोना 8 बैरी जहाज़ जो है वो गर्क हो गए थे, और 188 तैयारे हुए थे, लेकिन जो जहाज़ इस्तेमाल किए थे जापान ने वो 353 थे, 353। 12 उसके बाद वो रोजवेल्ट ने कहा कि हम जवाबी अटैक हुआ और न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे, और उसके बाद अच्छा अभी जो जापान है वहाँ पर फिर ये पार्टीज बन गई। तो सबसे पुरानी पार्टी जो है वो सबसे पुरानी पार्टी के जो है वो ग्रेजुअली अपना वो कई सालों से चलते होते फिर 1996 में दूसरी पार्टी आ गई सामने। अब वो पार्टी लूज कर गई, और ये वो पार्टी लूज कर गई जिसके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अरसे पहले ये एशियन नेटो की बात की थी बार बार। एशियन नेटो होना चाहिए, एशिया में नेटो होना चाहिए, नेटो का ऑफिस खुलेगा, एक अमान में खुलेगा, एक जो जापान में खुलेगा, टोक्यो में खुलेगा। और ये जो है ये उस प्राइम मिनिस्टर का जो अक्सरियत ना लेना, वो भी रहेंगे अपनी जगह पे भी। ये मैं यहाँ पे अगर पिछले महीने की सिर्फ एक महीना पहले की राइटर्स कोट कर रहा हूँ 4 स्लाइड, तो उन्होंने आने के बाद जो है वो फौरी तौर पे जो लफ्ज़ उनका था वो ये था कि एशियन नेटो, एशिया का नेटो यहाँ पे होना चाहिए। और अच्छा वो जो एशियन नेटो जो है, और फिर न्यूज़ वीक अगर 4 अक्टूबर का भी थोड़े दिन पहले का देखें 5th स्लाइड, तो इन्होंने भी कहा था कि न्यूक्लियर वेपन भी होने चाहिए और यहाँ पर कंट्रोवर्शियल एशियन नेटो। और फिर उसके बाद जो है वो ग्लोबल टाइम्स से देखें चाइना वॉन्ट जापान नॉट टू एक्ट नेटो वेनगार्ड। तो ये एक मामला चल रहा था जो कि वहाँ पर अब जापान के अंदर ये चेंज आया है, उसके नतीजे में अब जाहिर है कि वो एक जो ऑपोजिशन बनेगी एक डिस्टेबलाइज है। पॉलिटिक्स होता है ना कि आराम से बन गए वो एक पार्टी के, तो डिस्टेबलाइज हुई है पॉलिटिक्स। वो ऑपोजिशन पार्टी ये अपनी जगह पे रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर स्नैप इलेक्शन ने काम नहीं किया, तो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी बढ़ गई है जापान की। जापान क्या फैसला करता है। दूसरा जो रिजल्ट आया है वो आया है जॉर्जिया से, और जॉर्जिया से जो रिजल्ट आया है तो वो जो रिजल्ट है उसमें भी जॉर्जिया के रिजल्ट में वो पार्टी जो है वो जो उनकी हुक्मरान पार्टी है जिसको बिज़ीना एवनिश विलेई उनको हेड कर रहे हैं, बिलियनर हैं, और ये रशिया के करीब हैं, और ये यूक्रेन के ख़िलाफ़ हैं। इनकी पॉलिसी रशिया के करीब हैं।